हरिद्वार में आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्त्री यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश्वरी चौहान ने नेतृत्व में आशा बहनों ने आज जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। शाखाओं ने 25,000 की फिक्स सैलरी, अस्पतालों में सम्मानजनक व्यवहार, रात में मरीज लाने पर आश्रय और समय से प्रोत्साहन राशि देने की मांग की। राजेश्वरी चौहान ने कहा कि आशा बहनें दिन रात मरीजों की सेवा करती हैं, फिर भी उन्हें उचित वेतन और सम्मान नहीं मिल रहा। डीएम मयूर दीक्षित ने भरोसा दिलाया है कि सभी मांगों को शासन तक भेजा जाएगा और आशा कार्यकर्त्रियों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। राजेश्वरी चौहान डीएम साहब से मिले समाधान का आश्वासन सर ने बोला मैं आपसे एक हफ्ते बाद अलग से मिलूंगा। और हमारी समस्या ये है कि एक तो हमारी संविदा कर्मचारी घोषित किया जाए हमको और 25,000 सैलरी की जाए। तो सरकारी हॉस्पिटल में जो भी परेशानियां आ रही हैं हमारे साथ वो दूर की जाएं। जैसे हमारे जच्चा बच्चा को थोड़ी सी उसमें कमी में भी उनको रेफ़र कर दिया जाता देहरादून, और आशाएं अगर उनके साथ नहीं होती है तो उनका नाम भी नहीं लिखा जाता। जो 9 महीने आशाएं सेवा करती हैं, जो 400 रुपये मिलते हैं वो भी चले जाते हैं। और भैया बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो 4-4 महीने लग जाते हैं बनने में, वो जल्दी बनना चाहिए 15 दिन के अंदर, क्योंकि उनको भी किसी काम में लगाना पड़ता है। वो नहीं, महिला हॉस्पिटल ये मैं फ़िलहाल तो हमारे महिला हॉस्पिटल की है, पर हम ज़िले के लिए भी बोल रहे हैं कि हमारा जैसे पहले आशा घर था, वहाँ पे जो आशाएं हमारी रात को आती थी उनको विश्राम भी चाहिए थोड़ी बहुत देर के लिए, तो वो आशा घर नहीं है, वहाँ आशा घर भी होना चाहिए एक। इसी हम शाम से भी किया है। उन्होंने कहा है कि मैं मिलता हूँ, समस्या का समाधान करता हूँ तुम्हारी, कि आप थोड़ा एक हफ्ते बाद मुझसे मिलें, एक लेटर मेरे को दें, मिल के जो होगा मेरे से वो मैं करूँगा। एक डेलीगेशन आज मिला था जिनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और शीघ्र ही उनके साथ एक विस्तृत बैठक भी की जाएगी। भारत चीन सीमा से लगे जनपद का सीमांत गांव जादूंग अब वाइब्रेट विलेज योजना के तहत पर्यटन की नई पहचान बनने की ओर अग्रसर है। यहां स्थानीय नागरिकों को सामाजिक आर्थिक विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए ही विभिन्न विकास कार्य तेजी से जारी है। रविवार को जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जादूंग गांव का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्धता और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण से पूर्व जिलाधिकारी ने सीओ, आईटीबीपी एवं अन्य अधिकारियों के साथ समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की। जिलाधिकारी ने कहा कि योजना के प्रथम चरण में पारंपरिक शैली में 6 होमस्टे का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा दूसरे चरण में 8 होम स्टे बनाए जाएंगे। कुल 14 होम स्टे के पूरा होने पर जादूंग गांव में आने वाले पर्यटकों को ठहरने की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इससे एक ओर जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जादूंग गांव खाली कराया गया था। हालांकि स्थानीय ग्रामीण आज भी अपने देव स्थानों की पूजा के लिए गांव में आते रहे हैं। अब वाइब्रेट विलेज योजना के अंतर्गत यहां बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में जादूंग गांव सीमांत पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। रुद्रपुर में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की एक बैठक उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संतोष मणि निषाद के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान श्रमिकों के हित के लिए विशेष चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ गोरखपुर जोन के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि श्रमिकों के दिन बहुत जल्द सुधरने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार 15 अक्टूबर 2025 तक श्रमिकों को दस्तावेज जल्द से जल्द जमा करना होगा। जो श्रमिक समय से अपना दस्तावेज जमा नहीं करेगा वहां पीछे रह जाएगा। वहीं लखनऊ डिवीजन श्रमिक संघ के अध्यक्ष शिरोमणि दुबे ने कहा कि श्रमिकों ने 14 लोगों की गैंग लिस्ट बननी है। संघ की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि कोई भी श्रमिक न छूटे, जिसके लिए इजाजत नगर मंडल से 12 लोगों की टीम तैयार की गई है। आज एनईआर जोन के में आने वाला इज्जत नगर मंडल हम लोग रुद्रपुर में हैं और सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के जितने श्रमिक हैं उनको ये सूचित किया गया है कि बहुत अति शीघ्र जो गाइडलाइन है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का
वो गाइडलाइन के हिसाब से जो 15 अक्टूबर का समय दिया गया है उसके हिसाब से सब लोग सभी श्रमिक अपना डाटा सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जो है उनको जो है अतिशीघ्र जमा करें, जिससे जो रेलवे के द्वारा और श्रम मंत्रालय के द्वारा जो मिला है उसको सुचारू रूप से लागू किया जा सके।